दोस्तों, देश की बात में आज बात नीतीश कुमार की करेंगे। नीतीश कुमार ने बिहार में एक महिला का हिजाब क्या हटाया, पूरी दुनिया में चर्चा हो गई। पाकिस्तान से धमकियां आने लगी। अल जजीरा जैसे खुद को जो बहुत बड़ा मुस्लिम हितैषी एक न्यूज चैनल मानते हैं, उनकी तरफ से बड़े बड़े पोस्ट कर दिए गए। पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने भूचाल मचाकर रख दिया है। और हमारे साथ आज देश की बात में इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नाजिया जी हैं, एडवोकेट हैं, बीजेपी नेत्री हैं और अपने बयानों से बवंडर मचाने वाली हैं। नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। आदर्शी, ये क्या करवा दिया आपने? नीतीश कुमार जी ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई पाकिस्तान से शहजाद भट्टी कह रहा है कि मार दूंगा, दुनिया भर के हर जगह से धमकियां आने लगी हैं। आदर्शी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 15-20 दिन से शहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर की धमकियां मुझे भी आ रही हैं। यहाँ तक के शहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर ने तो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर मुझे मृत्यु दंड देने की घोषणा कर डाली है। और तो मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति गुफाओं में घुस करके या अपनी अम्मा के ब्लाउज और पेटीकोट में घुस करके या अपनी अम्मा के सलवार में घुस करके हम जैसे राष्ट्रभक्तों को धमकियां परोसता है, तो उसकी ताकत और हिम्मत तो उसके छुपे रहने से ही समझ में आती है। अ, बड़े जिगरे वाले लोग तो सामने आकर धमकी देते हैं। हमें अपनी जो बात रखनी होती है, वो तो हम ऑन रिकॉर्ड कैमरा के सामने रखते हैं। हम तो कोई छुप करके गुफाओं में या कहीं पर अपने अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को छुपा करके हम तो अपनी बात को नहीं रखते हैं। हम तो अपनी बात को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से ऑन रिकॉर्डेड ऑन कैमरा रखते हैं। नीतीश बाबू ने बहुत खूबसूरत बिहार की सरकार चलाई है और हर किसी को पता है कि इस बार बिहार इलेक्शन में चिराग पासवान जी, फडणवीस जी, मैं, हम लोग सब ने बहुत मेहनत की है बिहार में और उसके बाद फिर बिहार का एक बहुत खूबसूरत फल हमें देखने को मिला। अब रही बात मुंह से कपड़ा हटाने की, इसको हिजाब में क्यों जोड़ा जा रहा है? वो हिजाब थोड़ी से थोड़ी मुंह ढकी हुई थी, एक दुपट्टे से मुंह ढकी हुई थी। तो उस दुपट्टा, वो कपड़ा हटाने पर अगर इस्लाम खतरे में आ गया है, तब तो मेरे हिसाब से तिवारी जी इस्लाम बड़ा ही कमजोर है। इस्लाम तो लचलचिया पुल बन चुका है कि कभी भी खतरे में आ जाता है। दूसरी बात मैं कहूंगी कि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। इस्लाम का वो कोई हिस्सा ही नहीं है, और अगर होता तो मुस्कान भागी थोड़ी ही फिरती। मुस्कान अलकायदा के चीफ की कॉन्क्यूबाइन या रखेल थोड़ा ही होती। सुप्रीम कोर्ट में आज भी जब मुस्कान के हिजाब का मामला लिस्टेड होता है, तो कोई एक मुल्ला दाढ़ी वाला वकील आता है और उस पर एक लंबा डेट लेकर के चला जाता है। क्यों? कुरान की बस वो आयत ही तो बतानी है जिसमें बीबी खतीजा हिजाब पहन रही हैं, जिसमें बीबी आयशा हिजाब पहन रही हैं, या जिन मुगल आक्रांताओं के ये ठरके आजम और जाहिले आजम बनते हैं, तो कम से कम जहां आरा और मुमताज के ही हिजाब का कोई चित्र दिखा दिया होता सुप्रीम कोर्ट में, देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में। तीसरी बात आती है तिवारी जी कि क्यों हिंदू महिलाओं के घूंघट के खिलाफ और उसको ट्रोल करते हुए आमिर खान की डिवोर्सी वाइफ किरण राव ने जब घूंघट जैसी प्रथा को डिफेम किया, डेरोगेटरी रिमार्क दिया अपने मूवी के द्वारा, तब हिंदुओं ने तो कोई धमकी नहीं दी आमिर खान को और उसकी वाइफ को। या वो तो रोड पे प्रदर्शन करने नहीं निकल गए, या वो तो लुंगी उठा उठा करके मुजरा करने के लिए नहीं निकल गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू ने कुछ गलत तो नहीं किया। एक मुसलमान बेटी को पिता स्वरूप होने के नाते उन्होंने उसके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के बारे में उन्होंने कहा कि खोल के दिखाओ, खोलो इसको। दूसरी बात कि जो क्लिपिंग को बार बार हटा दिया जा रहा है, क्योंकि नीतीश बाबू को ऐसा लगा कि वो दूसरी बार आ चुकी है और ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, इसलिए उन्होंने ऐसे करके खींचा कि तुम क्या दूसरी बार आई हो लेने के लिए ये सर्टिफिकेट। चौथी बात आती है कि जब आप एक राज्य के मुख्यमंत्री के सामने खड़ी हैं और मुसलमान अपने आप पर दावा ठोकते हैं कि वो देश के हिस्सेदार हैं और देश के इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट के हिस्सेदार हैं, सरकारी नौकरी के हिस्सेदार हैं, तो फिर ये चेहरा छुपा करके हिस्सेदारी ये कैसे हो सकता है? हमारी पहचान, हमारी शक्ल सूरत ही तो है।
अब शक्ल अच्छी हो, बुरी हो, जैसे भी हो, लेकिन वो ही हमारी पहचान है। जब हज करने के लिए मुस्लिम महिलाएं जाती हैं, तो क्या पासपोर्ट के लिए अपना चेहरा हिजाब उठा करके फोटो नहीं खिंचवाती हैं? जब वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए मुस्लिम महिलाएं जाती हैं, तो क्या हिजाब और पर्दा हटा करके, अपने शक्ल का दुपट्टा हटा करके क्या वो फोटो नहीं खिंचवाती हैं? जब आधार कार्ड बनाने के लिए या स्कूल और कॉलेज के आईडी कार्ड बनाने के लिए जब वो जाती हैं, तो क्या चेहरा नहीं दिखाना पड़ता है? तब भी तो फोटो खिंचाने के लिए चेहरा दिखाना पड़ता है। पांचवी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगी कि जॉर्डन में अभी आदरणीय प्रधानमंत्री की यात्रा बहुत खूबसूरत चली और हम सब ने देखा। और उसी जॉर्डन में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार रहते हैं, उनके जो शिजरे से आए हुए लोग हैं, पर उनको तो हमने नहीं देखा कि चेहरा छुपा करके खड़े हैं। या जब हम यूएई जाते हैं, अरब जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, या हम टीवी चैनलों पर मोहम्मद बिन सलमान जो यूएई के प्रिंस हैं, जब उनकी बीवियों को देखते हैं, तो वो तो चेहरा नहीं छुपा करके रखती हैं, बिल्कुल नहीं चेहरा छुपा करके रखती हैं। पाकिस्तान जो आज चिल्ला रहा है, पाकिस्तान की बहू बेटियां तो खरीद फरोख्त का सामान है, और जितनी टीवी चैनलों पर पाकिस्तान की महिलाएं आती हैं, वो तो इतना मेकअप पोत करके आती हैं कि उतना मेकअप देख करके हमें बुखार चढ़ने लगता है, तो वो तो चेहरा छुपा करके नहीं बैठती हैं। छठी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि टीवी चैनल पर बैठना ये भी तो हराम है, मुंह से गाली गलौज निकालना ये भी तो हराम है, चीख करके बात करना ये भी तो हराम है, एंड्रॉयड और स्मार्टफोन यूज करना ये भी तो हराम है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से पैसा कमाना ये भी तो हराम है, अपनी पिक्चर्स लेना ये भी तो हराम है, और महिलाओं को अभद्र शब्दों से कोसना ये भी तो हराम है। तो क्या ये सब चीजें पैगंबर मोहम्मद किया करते थे क्या? तो जो लोग आज नीतीश बाबू के विरोध में टीवी चैनल की खिड़कियों में खड़े होकर के नीतीश बाबू के खिलाफ और नीतीश बाबू को इस्लाम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले वो ये तो बताएं कि वो टीवी चैनल पर ये हराम का काम करने आए क्यों हैं? पहले ये तो बता दें, उसके बाद फिर नीतीश बाबू को समझाएंगे। पहले खुद तो इस्लाम समझ लें। लेकिन उनका इंटेंशन तो, एक तो इंटेंशन और एक परसेप्शन की बात होती है। इंटेंशन तो नीतीश बाबू का गलत नहीं था, उसमें खुद पप्पू यादव सपोर्ट करने आ गए उनका। नहीं, पप्पू यादव को सपोर्ट करे या कोई भी सपोर्ट करे, मैं उस तरफ उस दिशा में जाना ही नहीं चाहती हूँ। नीतीश बाबू एक पिता स्वरूप हमेशा बिहार की बच्चियों के सामने आए हैं। एक पिता स्वरूप उन्होंने बिहार की हर बच्चियों का देख रेख और उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम किया है। लालू प्रसाद यादव के जमाने में जो जंगल राज चलता था और हर समुदाय, हर धर्म और हर मजहब की बेटियां जो असुरक्षित बिहार में थी, आज अगर सुरक्षित रात के 12 बजे भी अगर वो गांधी मैदान में और पटना के मॉल के बाहर में छोटे छोटे कपड़े, रिवीलिंग कपड़े पहन करके, या मुसलमान लड़कियां खुले आम जो घूम रही हैं रात के 12 बजे, या बच्चियां जो स्कूटी और साइकिल से अपने स्कूल और कॉलेज और ट्यूशंस का काम कर रही हैं, जिम जा रही हैं, अलग अलग एक्टिविटीज में हिस्सा ले रही हैं, तो आज आज ये देन किसकी है? आज नीतीश बाबू की सरकार की है। यही वजह है कि नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री के चेयर से हटाना मतलब इम्पॉसिबल वाली बात है, नामुमकिन वाली बात है। आप सोचिए कि पूरे बिहार इलेक्शन में नीतीश बाबू ने मुश्किल से 5 या 6 सभाएं की होंगी, लेकिन उस 5 और 6 सभाओं में भी नीतीश बाबू के का जो एक ऑरा है, उनका जो एक प्रेजेंटेबल तरीका है, उनके शब्दों की जो मर्यादा है, और बिहार को सेफ और सिक्योर रखने का जो तरीका है, बिहार की बेटियों के मान और सम्मान का जो तरीका है, वो तो बिहार को पूरा का पूरा पता है। और यही वजह है कि नीतीश बाबू रोड पर उतर करके प्रचार करें या ना करें, नीतीश बाबू परेशान और हलकान हो करके प्रचार करें या ना करें, मुख्यमंत्री के दावेदार और मुख्यमंत्री के चेयर पर वही बैठते हैं। तो जो लोग इस्लाम और घूंघट का समर्थन कर रहे हैं, यही तो हिंदू समुदाय में जब आते हैं तो कहते हैं घूंघट का प्रथा चलता है, घूंघट का प्रथा चलता है। तो भाई हिजाब क्या है? ये भी तो उसी का हिस्सा तुमने बना लिया है। अच्छा, मैं आपको एक और ऐतिहासिक चीज बताती हूँ। हाँ। कि जब हम हिंदू सनातन धर्म के अध्यायों और उच्चारणों पर जाते हैं, उनके उसके श्लोक पर जाते हैं, तो कहीं पर भी घूंघट की कोई प्रथा दिखाई नहीं देती है। हम शिव पार्वती पर जाते हैं तो भी वुमेन को एम्पावर दिखाया गया है। हम दुर्गा के 9 रूप पर जाते हैं
तो भी वुमेन को एम्पावर दिखाया गया है। हम भगवान कृष्ण पर जाते हैं, उनके साथ जो उनकी उनकी धर्म पत्नी थी उसमें भी वुमेन एम्पावरमेंट दिखाया गया है। हम भगवान राम और सीता मैया पर जाते हैं, उसमें भी वुमेन एम्पावरमेंट दिखाया गया है। तो घूंघट प्रथा कभी भी सनातनियों की थी नहीं, जिसको ट्रोल करने की कोशिश जो है वो कठमुल्ले करते हैं। घूंघट प्रथा कब आई? जब मुगल आक्रांता इस देश में घुसे और वो यहाँ पर लैंड जिहाद, जजिया, ये सब कर रहे थे, कन्वर्शन कर रहे थे, तो अपनी बहू बेटियों को हिंदू बचाने के लिए घूंघट में रखना स्टार्ट कर दिया था। और जौहर भी वहीं से स्टार्ट हुआ कि मुगल जब जीतेंगे तो उनकी बहू बेटियों, राजपूतों की बहू बेटियों को, ठाकुरों की बहू बेटियों को वो उठा करके कंधे पर ना ले जाए, लौंडी और बांदियां ना बनाए। इसलिए राजपूतों की बीवियां और वहां की बहू बेटियां जौहर किया करती थी, अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया करती थी कि हम उनके बिस्तर का, मुगलों के बिस्तर का सामान नहीं बनेंगे। लेकिन अगर ये कहते हैं कि इस्लाम और कुरान का एसेंशियल पार्ट है पर हिजाब, नकाब, अबाया, बुर्का, स्कार्फ, तो दिखा दो ना। फिर मुस्कान का मामला लटक क्यों रहा है? और फिर फ्रांस में जो मुसलमान लड़कियां हिजाब को अपना इस्लामिक राइट बनाने के लिए फ्रांस के कोर्ट में गई थी, उसके वकील को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामना क्यों करना पड़ा? पेनल्टी क्यों लगी? और उड़ा करके पिटिशन फेंका क्यों गया? और आज तक वो लड़कियां फिर सामने नहीं आती हैं। क्यों? अब इस्लाम का हक नहीं चाहिए, अब हिजाब और बुर्का नहीं चाहिए। तो ये देखिए, ये एक फेक और फैब्रिकेट मुद्दा बनाया गया है। और मुझे लगता है कि शहजाद भट्टी हो या अजमल गुज्जर हो, ये लोग नापुंसक है। इनका खतना जो है ना, थोड़ा सा नहीं हुआ है, इनका पूरा का पूरा कटा हुआ है, जिसकी वजह से ये अब मतलब एक तो ट्रांसजेंडर होते हैं जो सामने रोड पर आते हैं और अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के साथ ताली बजा करके वो भिक्षा भी लेते हैं और लोगों के खुशी और गम में साथ भी खड़े होते हैं। लेकिन शहजाद भट्टी हो या अजमल गुज्जर हो, ये लोग ऐसे इस किस्म के नामर्द हैं जो गुफाओं में घुस करके और अपनी माँ के ब्लाउज में घुस करके सिर्फ दूर से धमकियां देना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। और क्या लगता है इन इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, क्या लगता है कि भारत देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और हम जैसे प्रवक्ता इनकी गीदड़ भपकियों से और इनकी धमकियों से डर करके अपनी जुबान को खामोश कर लेंगे, अपने देश को रिफॉर्म नहीं करेंगे, अपने देश को डेवलप नहीं करेंगे, मुसलमान बेटियों को हम शिक्षित नहीं करेंगे, मुसलमान बेटियों के पीठ पर हम पंख नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। नामर्दों की ये अलामत होती है और उनकी ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि वो छुप करके गाली भी देते हैं, वो छुप करके अपनी बातें भी रखते हैं। तो मेरी नजर में मेरे पैर के जूते के बराबर भी शहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर तो नहीं है, बिल्कुल भी। लेकिन भारत में ओवैसी जैसे लोगों को फिर आप क्या कहेंगी, जो ये कहते हैं कि एक दिन हिजाब पहनकर एक लड़की भारत की प्रधानमंत्री, एक बेटी बनेगी? क्यों मुंह छुपा करके? ताकि दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। अगर वाकई में असदुद्दीन अवैसी को इसका जवाब तिवारी जी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वाकई में असदुद्दीन अवैसी को एक हिजाब वाली लड़की को प्रधानमंत्री बनाना है तो शाहीन बाग में ढपली बजाने के लिए अवैसी की बेटियां क्यों नहीं आई? एनआरसी और सीए के खिलाफ, यूसीसी के खिलाफ, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ अवैसी की बेटियां और बीवियां क्यों नहीं आई? आना चाहिए था ना रोड पर। अवैसी अपनी बेटियों को और बीवियों को क्यों नहीं एमआईएम से, मुस्लिम इत्तेहादुल मजलिस मुस्लिमीन से क्यों नहीं टिकट दे देता है? टिकट दे करके खड़ा कर दे। अरे कहीं से पहल तो करनी पड़ेगी ना, बिस्मिल्लाह करेगा तभी तो बरकत अल्लाह होगा। यहाँ तो बेचारी हिजाब वाली वो बेटियां डंडा खाती हैं पिछाड़ में, जो बेचारी खुद पैसे से भी मजबूर हैं, 500-600 रुपए लेकर के का छी भी करने लगती हैं, अंबा रंबा डंबा भी करने लगती हैं और ढपली भी बजाने लगती हैं और उसके बाद फिर बैठ करके एक साल प्रदर्शन भी करती हैं। तो वो कौन है? वो तो गरीब मुसलमान बेटियां हैं जिनको ऐसा लगता है कि चलो 500 रुपए पर डे मिल तो रहा है, मेरे घर में चूल्हा तो जलेगा। अगर वाकई में हिजाब वाली लड़की को प्रधानमंत्री बनाना है अवैसी को, तो अपनी बीवी और बेटी को रोड पर ले आओ, हिजाब के साथ लेकर के आओ, उसको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करवाओ और जितने भी प्रदर्शन होते हैं पूरे देश में, उस प्रदर्शन में बैठाओ। अभी ज्ञानवापी के मामले में क्यों नहीं बैठा दे रहा है अपनी बेटी को? बैठाए जरा, बैठाना चाहिए। अभी तो 2024 के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में हजारों हिजाब वाली बेटियों को हमने देखा रोड पर बैठे हुए, पर मैं तो नहीं देखी
कि अवैसी की बीवियां और अवैसी की बेटियां और अवैसी की बहुएं बैठी हुई थी, या अवैसी की नतनी बैठी हुई थी, पोती बैठी हुई थी, मैंने तो नहीं देखा। मतलब इनकी बीवियां और इनके घर की बेटी बहू जो है वो घर की जीनत है, और दूसरी मुसलमान बेटियां जो हैं वो बाजारू हैं जो 500 रुपए में बिक रही हैं। तो वाकई में अगर ऐसा चाहता है अवैसी, तो शुरुआत तो अपने घर से करना चाहिए। पहला अच्छा काम अपना इंसान अपने आप से और अपने घर से स्टार्ट करता है। नहीं, लेकिन क्योंकि आरजेडी के प्रवक्ताओं ने भी बहुत सारे उसमें पोस्ट किए हैं। लोगों का ये कहना है कि नीतीश कुमार के पास पूरा प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री हैं, पहले ही किसी महिला के जरिए से चेक करवाया जा सकता था, या कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती थी। मतलब सबसे ज्यादा जो गलत चीजें लग रही है कि मुख्यमंत्री ने कैसे एक महिला का वो पर्दा हटाने की कोशिश की अपने हाथ से। नहीं नहीं, दैट्स नॉट पर्दा। मैं फिर से आपको कह रही हूँ, दैट्स नॉट पर्दा। वो एक दुपट्टा था जिसको उन्होंने ऐसे करके खींचा है, दैट्स इट। इससे बुरी हरकत तो मुझे ऐसा लगता है, बहुत ही अश्लील हरकत अशोक गहलोत ने की थी। घूंघट वाली महिला को जिस हिसाब से उन्होंने पूरा शरीर छू दिया था, उससे भी बुरी हरकत अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देखिए सिद्धारमैया, वो तो दुपट्टा खींच लेता है, मंच पर से उतरने लगता है, और महिला स्पीच दे रही होती है उसको जाकर के गाल में चुम्मा ले लेता है। तो सिद्धारमैया के लिए जुबान खामोश है, अशोक गहलोत के लिए जुबान खामोश है। ये तो चलेगा नहीं ना, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी आपत्तिजनक काम उन्होंने किया है, या कोई भी बहुत अश्लील काम उन्होंने किया है। नो नो नो, नॉट एट ऑल। उन्होंने बस इतना कहा है कि इसको खोलो, मुझे लग रहा है कि तुम दोबारा आई हो, दैट्स इट। इसके अलावा एक टेंट क्या हटा दिया कि सबने छाती कूटना स्टार्ट कर दिया। जरा इतनी ही छाती अगर मुसलमान लाल किला पर हमले के बाद उस 7 मुसलमान डॉक्टर्स के खिलाफ पीटते, अफजल गुरु के खिलाफ पीटते, बुरहान वानी के खिलाफ पीटते, तो लगता भी कि देशभक्ति इनके दिल में है, राष्ट्रभक्ति इनके दिल में है। और अगर वाकई में उस लड़की को बुरा लगा है, तो मुझे लगता है कि वो फ्री है। हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक राइट है, वो जा सकती है, वो नीतीश बाबू पर कार्रवाई कर सकती है। लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। कानून अपना अपना रास्ता खुद ले लेगा, और कानूनी तरीके से जो कुछ फेस करना पड़ेगा वो नीतीश बाबू कर लेंगे, दैट्स इट। इसमें इसमें इतना उछलना और इतना मुजरा और इतना कोठा खोलने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जो मौलाना, जो मौलवी मुल्ला इस मामले में इतना चिल्ला रहे हैं, उन्हें किसी को शामली वाला केस नहीं दिखाई दिया नाजिया जी। वहां बुर्का हटाने को लेकर एक पत्नी 2 बेटियों को मार दिया एक आदमी ने और दफना दिया। उस मामले पे सबकी चुप्पी है। नहीं नहीं, ये तो सेलेक्टिव बातें करते हैं ना, वो तो ये तो सारे के सारे सेलेक्टिव बातें करते हैं। ये तो अब हम सबको पता है। अब भी अगर हम बिल्ली की तरह आंख बंद कर लें और कहें कि मैं दूध पी रही हूं तो पूरी दुनिया नहीं देख रही है, ये तो चलेगा नहीं। तो ये जो एक्टिव होते हैं या इनकी जो आवाज ऊंची होती है वो, और ये जो एनर्जेटिक हो जाते हैं, हमने तो नहीं देखा कि बुरहान वानी के खिलाफ कभी प्रदर्शन किया है इन्होंने। तो शामली वाले मामले में क्योंकि एक हिजाबन जो है वो सामने, वो एज एन एक्यूज्ड सामने आई है, तो इसलिए खामोश है। तो सिलेक्टिव और फ्लेक्सिबल, ये मुसलमान कठमुल्लों की पहचान है, अप्रोप्रिएट पहचान है। और भारत के मुसलमान ये कब इस्लाम मानते हैं, ये कब कुरान मानते हैं, ये तो जिन्ना का शरिया मानते हैं, ये तो जाकिर नायक के प्रीच और जाकिर नायक के इस्लामिक चीजों को मानते हैं, ये तो कभी कुरान के इस्लाम को मानने को तैयार ही नहीं हुए हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में इस्लाम तभी मजबूत होता है जब कांग्रेस की सरकार आती है। भारत में अल्लाह तभी ताकतवर होता है जब कांग्रेस की सरकार आती है। और जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं रहती है तब तक अल्लाह की एनर्जी भी थोड़ी कम ही रहती है। और जो जिस तरीके से अल जजीरा का मैं एक पोस्ट आपको बताता हूं, आप बताइएगा। अल जजीरा ने जो लिखा है अपने एक आर्टिकल में, इस घटना ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ फैले नस्लवाद को फिर से हवा दे दी। मुसलमान भारत की आबादी में एक बड़ा हिस्सा है, फिर भी भाव का शिकार बनाया जा रहा है। मुझे अब ऐसा इस लगता तरीके है की कि बातें शेयर की जा रही है पूरी दुनिया में। नहीं नहीं, मुझे ऐसा, देखिए, अल जजीरा और बीबीसी उर्दू कोई दुनिया नहीं है, दुनिया बिल्कुल भी नहीं है। उससे बड़े बड़े प्रिंट मीडिया आ चुके हैं, उससे बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले लोग अब इस दुनिया में और भारत देश में आ चुके हैं, उससे बड़े बड़े रिसर्च वाले लोग आ चुके हैं। तो जो एक ऑरा कांग्रेस के जमाने में जो एक
ट्रस्ट लेवल कांग्रेस के जमाने में ये क्रिएट किया गया था कि अल जजीरा और बीबीसी ने जो छाप दिया बस उसी को ताबीज बना करके पहन लो और वो पत्थर की लकीर हो गई है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अब वो सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं है। और मैं तो कभी अल जजीरा वगैरह बस न्यूज के लिए और रिसर्च के लिए ही मैं पढ़ लेती हूँ कि उन्होंने कितना विरोध दिखाया है भारत के खिलाफ और कितना जहर उगला है भारत के खिलाफ। मैं तो खुले आम अल जजीरा और बीबीसी से पूछना चाहती हूँ कि कभी डॉक्यूमेंट्री बना दो ना पाकिस्तान के हाफिज सईद पर, कभी डॉक्यूमेंट्री बना दो ना उसामा बिन लादेन पर, कभी डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते हो इमरान खान की कस्टडी। और कल तो रात में इमरान खान की तीन बहनों को भी कस्टडी में ले लिया गया है। डॉक्यूमेंट्री बनाओ, इमरान खान का जेल के अंदर रेप हुआ, तो ये सब तो देश का बड़ा मुद्दा है। इस पे डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बना रही हो? इस पे भी तो डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। और जिस हिसाब से बूंदी बीच पर स्वीडन में जिस हिसाब से पाकिस्तान के लौंडे लफंदरों और कठमुल्लों ने जो यहूदियों पर जो गोली की बारिश की है, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ, उस पर आर्टिकल लिखो, तब तो मुंह बंद हो जाता है। तो ये जो सेलेक्टिव जो पत्रकार होते हैं, इनको ना भारत देश वैल्यू देता है और ना ही कोई बाहर का देश वैल्यू देता है। आपने कभी सुना है कि बीबीसी और अल जजीरा की तारीफ जो है वो अरब कर रहा है बिल्कुल या नहीं। अमेरिका कर रहा है या इटली कर रहा है या डच कर रहा है? नहीं, दे डोंट केयर कि वो क्या लिख रहा है और क्या नहीं लिख रहा है। हम सबको पता है कि बीबीसी और अल जजीरा की फंडिंग कहाँ से होती है। एवरीवन नोज अबाउट इट वेरी वेल। द डॉन की फंडिंग कहाँ से होती है? एवरीवन नोज अबाउट इट वेरी वेल। हाफिज सईद की फंडिंग से द डॉन न्यूज़पेपर चलता है। तो उसी तरीके से किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पैसे पैसे का लेन देन होता है और कुछ कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो भारत विरोधी काम करते हैं और लिखते हैं। और मुझे लगता है कि भारत के मुसलमानों को भी इस मामले में कम से कम पाकिस्तान के एंट्री के होने के बाद तो सतर्क होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इस टूल किट का हिस्सा हो जाए। नहीं नहीं, क्यों सतर्क होंगे? मैं देखिए, मैं तो अपने बहुत क्रिस्टल बातों को रखने से, बहुत सारे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन मेरे खिलाफ हैं। पाकिस्तान में तो एंटी टेररिज्म एक्ट पर मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है। कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान ने मेरे ऊपर टेररिज्म एक्ट पर एफआईआर करके रखा हुआ है। लेकिन बात यह है कि जिनके बाप दादाओं ने, भारत में रहने वाले मुसलमानों के जिनके बाप दादाओं ने पाकिस्तान इस्लामिक देश बनवाया, तो वो तो स्ट्रैटेजिकली भारत में रुके हैं ना गजवाए हिंद करने के लिए। तो वो पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेंगे तो क्या भारत का समर्थन करेंगे? जो भारत के मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोल पाते हैं, भारत माता की जय नहीं बोल पाते हैं, हम उनसे ये अपेक्षा रखें कि वो ऐसे किसी सिचुएशन में भारत के समर्थन में खड़े होंगे? नो, नो वे। तो अब क्या है कि अब हमें इतना, जैसे मैं तो खुलेआम कहती हूँ कि आई एम नॉट सेक्युलर and I don't want try to put dust in my own eyes each and every time। और हर को ये चीज सोचना चाहिए कि don't ever try to put dust on your eyes too। just stop this nonsense। और जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करो और जो सत्य है उसको बोलने की हिम्मत रखो। फॉरगेट अबाउट के कौन टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन आपको धमकी दे रहा है, क्योंकि राष्ट्र आपके लिए सबसे बड़ा है और संविधान आपके लिए सबसे बड़ा है। बिल्कुल नाज़िया जी, क्योंकि आप बंगाल भी लगातार जा रही हैं, बस आखिरी सवाल कि बंगाल में किस तरीके का माहौल आप देख रही हैं और वहां जा रही हैं तो फिर मुसलमानों के बीच किस तरीके का मैसेज जा रहा है फिलहाल? ओ बाप रे, बंगाल में तो मेरे पीछे सिर्फ मुसलमान नहीं, कुछ हिंदू लिब्रांडो हिंदू भी पड़े हुए हैं। तो अच्छा। ठीक है, इट्स ऑल राइट। उसको तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने बंगाल का छेड़ा है, जिसको 2-4 मिनट नहीं बल्कि मैं तो चाहूंगी कि आपके साथ पूरा 1 घंटे का एक एपिसोड में करूं, ताकि पूरे रिसर्च के साथ और पूरे ब्लूप्रिंट के साथ मैं आपके साथ बैठ करके इस पर बात करूं। नहीं, बस आखिर में यही बता दीजिए कि कुछ लग रहा है बदलाव, की कुछ हो सकता है इस बार बंगाल में? देखिए, मैं 2 शब्दों में खत्म कर दूंगी। हाँ। बंगाल के हिंदुओं के सामने और संवैधानिक मुसलमानों के सामने एक परिस्थिति आकर खड़ी हुई है कि बंगाल की जनता को भगवाए हिंद चाहिए या गजवाए हिंद चाहिए। अब तय करना बंगाल के जनता पर है। अगर उनको गजवाए हिंद चाहिए तो मिनी पाकिस्तान हो ही चुका है, अप्रोप्रिएट बांग्लादेश ग्रैब करने को तैयार ही है। और भगवाए हिंद चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करो और संवैधानिक राज बनाओ दोबारा पश्चिम बंगाल को। चलिए ठीक है नाज़िया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ना समय देने के लिए। फिर हम नए मुद्दे पर मुलाकात करेंगे, फिर बातचीत आपसे करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हर देश की हर बात महादेव। में अपना समय देने के लिए। हर थैंक हर यू सो मच। जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार के बुर्का हटाने के मामले पर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से लेकर विदेशों में भी मिर्ची से लग गई है। और उसके बाद अब आपने सुन ही लिया नाजिया जी ने किस तरीके से जवाब दिया। नाजिया इलाही खान को भी उसी शहजाद भट्टी ने जान से मारने की धमकी दी और उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से भारत के अंदर भी मुसलमान कहीं इसकी टूल किट और इसका हिस्सा ना बन जाए, इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है। देश की बात में फिर जुड़ेंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए द आदर्श तिवारी शो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आप हमारा सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।